सन 1847 की ठंडी और धुंधली शाम थी। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी गांव एशवुड के घने जंगल और बंजर भूमि में हवाओं के बीच अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। उसी दिन एक स्थानीय किसान थॉमस ब्रैडली अपनी गाड़ी घसीटते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां अंधेरा इतना घना था कि सूरज की आखिरी किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अचानक उसकी आंखों के सामने जमीन के ऊपर से उभरती एक हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन जब वह करीब गया तो उसने देखा कि धुंध के बीच 7 ताजगी से खोली गई कब्रें जमीन से बाहर झांक रही थीं, जैसे वे किसी रहस्य को छुपाकर रख रही हों। यह दृश्य इतना भयावह और असामान्य था कि थॉमस के शरीर में ठंडी बिजली दौड़ गई। क्या वह वास्तव में जो देख रहा था असली था, या उसकी आंखों ने जंगल के अंधेरे में खेलकर उसे बहकाया? आप लोग कहां से सुन रहे हैं और उस समय का मौसम कैसा था? यह जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि ठंड और अंधेरा इस घटना की भयावहता को और बढ़ा रहे थे। जैसे ही थॉमस ने अपने हाथों को हिलाकर जमीन की मिट्टी हटाने की कोशिश की, उसने देखा कि हर कब्र में कुछ अलग रखा हुआ था। पहली कब्र में एक पुराना जंग लगा हुआ छुरी और उसके पास एक छोटी लाल किताब पड़ी थी, जिसके पन्नों में गहरे निशान और अजीब चिन्ह बने हुए थे। इस किताब में काले जादू और प्राचीन क्रियाओं का विवरण था। दूसरी कब्र में मिट्टी के नीचे एक आदमी की छोटी हड्डियां थीं, लेकिन उसके हाथ और पैर असामान्य कोण में थे, मानो उसे कभी जिंदा दफन किया गया हो। थॉमस को यह सोचकर सिहरन हुई कि यह केवल हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, गॉथिक और भयावह कार्य था, जिसमें किसी प्रकार का काला जादू और अंधविश्वास शामिल था। तीसरी कब्र से एक अर्ध पिघली हुई मोम की मुट्ठी निकली, जिसमें उंगलियों के निशान इतने स्पष्ट थे कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने हाल ही में इसे दबाया हो। यह जगह किसी ने नहीं छुपाई थी, बल्कि उसे देखना और भय फैलाना ही मकसद था। जैसे ही थॉमस चारों तरफ नजर दौड़ाता, उसे गांव में फैली अफवाहें याद आईं कि इस जंगल के बीच रात में अजीब रोशनी और ध्वनियां सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि पुराने जमाने में यहां 7 परिवारों के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। उनमें से किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ का कहना था कि जंगल में मृतकों की आत्माएं भटकती हैं और उनके रहस्यों को कब्रों में दबा दिया गया है। थॉमस ने महसूस किया कि वह केवल एक साधारण खोज में नहीं आया था, बल्कि उसे एक गहरे और जटिल रहस्य का सामना करना पड़ा था। यह रहस्य हत्या, काला जादू और गॉथिक किस्सों से भरा था। उसने सोचा, क्या ये 7 कब्रें केवल शरीर छुपाने के लिए हैं, या हर कब्र में कोई राज छुपा हुआ है जिसे जानना जानलेवा हो सकता है? जैसे ही थॉमस ने खुद को नियंत्रित करते हुए पहली कब्र की मिट्टी हटाई, उसने महसूस किया कि इस मामले में पुलिस या किसी अधिकारी की पहुंच भी बहुत सीमित थी। गांव वाले भय और अंधविश्वास में इतनी गहरी जकड़े हुए थे कि कोई इस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कब्रों की मिट्टी के नीचे से निकलती गंध, मिश्रित रक्त और सड़ी गली चीजों की महक ने थॉमस को झकझोर दिया। क्या यह अपराध केवल किसी मानसिक विकृति का परिणाम था, या इसके पीछे एक सुनियोजित प्लान और काला जादू था? वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि यह मामला केवल 7 शवों तक सीमित नहीं है। हर कब्र के भीतर छुपा रहस्य एक नई कहानी खोल रहा था। कहानी जिसमें हत्या, विश्वासघात और अंधविश्वास का संगम था। जैसे ही रात और गहरी हुई, थॉमस ने देखा कि जंगल के एक किनारे से हल्की रोशनी झलक रही थी। यह रोशनी किसी मानव द्वारा जलाई गई थी या किसी अलौकिक शक्ति की चेतावनी थी। वह धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह इस रहस्य को समझ पाएगा, या यह उसे अपने जाल में फंसाएगा? पहला खतरनाक संकेत तो बस शुरुआत थी, और यह केवल 7 कब्रों की गिनती का पहला चिन्ह था। जैसे ही थॉमस उस झिलमिलाती रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह किसी छोटे खंडहर घर से निकल रही थी, जो वर्षों से वीरान पड़ा था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अंदर आने और जाने के खेल में लगा हो। उसने कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा, और तभी उसे महसूस हुआ कि घर के भीतर हवा में एक अजीब सी गर्मी और गंध फैली हुई थी। मिट्टी और सड़ी हुई चीजों की गंध, जिसे महसूस करते ही उसके शरीर में डर की ठंडक दौड़ गई। अंदर की ओर झांकते ही
उसने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह के चित्र और गॉथिक प्रतीक बने थे और एक कोने में खून के धब्बे थे जो शायद किसी पिछले अपराध की निशानी थे। क्या यह घर सिर्फ कब्रों से जुड़े रहस्य का हिस्सा था या इस स्थान पर कोई सक्रिय काला जादू किया जा रहा था? थॉमस ने अपने पैंट की जेब से छड़ी निकाली और दीवार पर लगे चित्रों को ध्यान से देखा। हर चित्र में किसी न किसी प्रकार का दर्द, हत्या और मृत्यु का संकेत था। एक चित्र में 7 मानव आकृतियां खून में लथपथ दिखाई दे रही थीं और उनके ऊपर अजीब तरह के प्रतीक बनाए गए थे, जैसे उन्हें किसी श्राप या राक्षसी शक्ति में फंसा दिया गया हो। उसने महसूस किया कि यह केवल कल्पना नहीं थी, यह जगह और यह चित्र वास्तविक और भयावह इतिहास की गवाही दे रहे थे। उसके मन में सवाल उठे, क्या इन चित्रों ने कभी किसी निर्दोष की मौत का कारण बनाया होगा? क्या यह केवल गांव की अफवाहें थीं या वास्तव में यहां कोई पुरानी हत्या और काला जादू छुपा हुआ था? जैसे ही थॉमस घर के अंदर और गहरा गया, उसे कोने में एक पुराना टूटा हुआ संदूक दिखाई दिया। संदूक की चाबी जमीन पर पड़ी थी और उसने उसे उठाकर संदूक खोला। संदूक के अंदर से उसे 7 छोटे कागज के लिफाफे मिले। हर लिफाफे पर एक नाम लिखा था और उसमें खौफनाक तरीके से लिखा गया था, जो इसे खोलेगा उसे भी साथ में गिना जाएगा। थॉमस का दिल तेजी से धड़कने लगा। लिफाफों में दस्तावेज और कुछ पुराने चित्र थे जो एक ही परिवार और गांव के लोगों के बीच हुए रहस्यमय और भयावह कनेक्शन को दिखा रहे थे। यह जानकर थॉमस की सांसें अटक गईं। हर कब्र केवल शव ही नहीं, बल्कि अतीत के गहरे और भयानक राज को छुपा रही थी। उस रात गांव में एक अजीब और डरावना सन्नाटा था। थॉमस ने बाहर निकलकर जंगल की ओर देखा, जहां वह 7 कब्रों का पता चला था। उसे यह एहसास हुआ कि शायद ही कोई जीवित व्यक्ति इन रहस्यों के करीब आया हो। हर कदम पर उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है और उसकी हर हरकत को ट्रैक कर रही है। वह पहली कब्र के पास गया और मिट्टी हटाई। पहली कब्र में मिली किताब को उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में पुराने जादू, अनुष्ठान और 7 परिवारों के भयानक इतिहास का वर्णन था। हर पन्ना जैसे किसी नरक से उतरकर आया हो। जैसे ही थॉमस ने दूसरी कब्र के आसपास जांच शुरू की, उसने देखा कि मिट्टी में खून के धब्बे अभी भी ताजा लग रहे थे। यह देखकर उसके मन में खौफ पैदा हुआ कि शायद यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि अभी भी जारी रह रहे अपराध का संकेत था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि जब कभी कोई इस इलाके में देर रात आता है तो अजीब आवाजें आती हैं, चिल्लाहटें, फुसफुसाहटें और कभी कभी झूठी रोशनी जो अचानक दिखाई देती है। थॉमस ने महसूस किया कि वह केवल 7 कब्रों के रहस्य का पता नहीं लगा रहा था, बल्कि किसी पुरानी और गहरे जटिल काले जादू की गुत्थी को खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ घंटे बाद जैसे ही रात और गहरी हो गई, थॉमस ने तीसरी कब्र खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। मिट्टी हटाते हुए उसने देखा कि एक छोटी मानव हड्डी थी जिसके पास एक लाल धागा बंधा था। यह लाल धागा किसी प्रकार के अनुष्ठान का प्रतीक लग रहा था। थॉमस ने सोचा, क्या यह हड्डियां उन लोगों की थीं जिन्हें जिंदा दफन किया गया था? क्या यह अनुष्ठान केवल मृतकों को डराने या कुछ और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया था? हर कब्र से निकलते रहस्य उसे और गहरे खौफ में डाल रहे थे। उसने चौथी और 5वीं कब्र की मिट्टी हटाई और पाया कि हर कब्र में अलग प्रकार की भयावह वस्तुएं थीं। एक में एक टूटी हुई मास्क, दूसरे में जली हुई हड्डियां और काले जादू की निशानी। थॉमस को एहसास हुआ कि यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक गॉथिक और डरावनी श्रृंखला का हिस्सा थी। वह हर चीज को नोट कर रहा था ताकि भविष्य में इन रहस्यों को समझा जा सके, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी। क्या वह इन रहस्यों को जान पाएगा या यह उसे उसकी ही मानसिक सीमा तक ले जाएगा? जैसे ही थॉमस ने छठी कब्र की मिट्टी हटाई, उसे वहां एक अजीब सी गंध मिली। मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और धुएं की मिलीजुली खुशबू। मिट्टी के भीतर उसने एक छोटा कांच का बर्तन पाया जिसमें लाल रंग का तरल था, जो सूखने के बावजूद गहरा और घिनौना दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में तुरंत यह सवाल आया, क्या यह खून था या किसी प्रकार का काला जादू किया गया मिश्रण? थॉमस ने महसूस किया कि यह श्रृंखला केवल भौतिक हत्याओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अलौकिक और अंधविश्वासी तत्व भी शामिल थे।
छठी कब्र ने उसे यह एहसास दिलाया कि हर कब्र का रहस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर वह इसका सही ढंग से अध्ययन नहीं करेगा तो खुद भी शिकार हो सकता है। जैसे ही उसने 7वीं और अंतिम कब्र की ओर कदम बढ़ाया, जंगल में अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। थॉमस ने अपने दिमाग को शांत किया और मिट्टी हटाना शुरू किया। मिट्टी के नीचे उसे एक मानव कंकाल मिला, लेकिन यह कंकाल किसी सामान्य हत्या का प्रतीक नहीं था। हड्डियां असामान्य कोण पर थीं और कुछ हिस्सों में गहरे जादुई निशान बने हुए थे जो शायद किसी अनुष्ठान का हिस्सा थे। थॉमस ने धीरे से महसूस किया कि यह व्यक्ति शायद जिंदा दफन किया गया था और यह काला जादू करने वाले व्यक्ति की योजना का अंतिम हिस्सा था। हर हड्डी, हर निशान और हर चीज ने उसे भय और रहस्य की गहराई में धकेल दिया। जैसे ही रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल गया, थॉमस ने आसपास का ध्यान रखा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा और डरावनी हल्की रोशनी थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी की नजरें हैं। यह केवल भय की भावना नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी और उसके हर कदम को ट्रैक कर रही थी। थॉमस ने धीमे कदमों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। यह स्थिति उससे मानसिक और शारीरिक रूप से थका रही थी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और 7वीं कब्र की मिट्टी हटाना जारी रखा। 7वीं कब्र से उसे मिला एक पुराना डायरी, जिसमें कई वर्षों पुराने काले जादू, अनुष्ठानों और हत्या की घटनाओं का विस्तार से वर्णन था। डायरी में लिखा था कि कैसे 7 परिवारों के सदस्यों को एक सुनियोजित तरीके से मारा गया और उनकी आत्माएं जंगल में भटक रही हैं। थॉमस ने ध्यान से पढ़ा कि हर हत्या में सिर्फ खून और क्रूरता ही नहीं, बल्कि गौथिक और अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। हर पन्ना जैसे उसे चेतावनी दे रहा था, जो इसे पढ़ेगा उसका भाग्य भी इसी रहस्य में बंध जाएगा। थॉमस ने महसूस किया कि यह मामला केवल 7 कब्रों का रहस्य नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव के अतीत, विश्वास और भय का गहरा जाल था। उसने डायरी के नोट्स को अपने पास रखा और आसपास की मिट्टी में गहरे निशान देखे। निशान बताते थे कि हाल ही में किसी ने कब्रों के पास कदम रखे थे। क्या यह कोई जीवित व्यक्ति था या फिर वह रहस्य जो वर्षों से जंगल में छुपा हुआ था, अब सक्रिय हो गया था? थॉमस का मन लगातार यही सवाल कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि यह रात, यह जंगल और यह 7 कब्रें केवल शुरुआत हैं। असली खौफ और रहस्य अभी सामने आने वाले थे। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी जंगल में आई, थॉमस ने 7 कब्रों का पूरा जायजा लिया। उसने देखा कि हर कब्र में अलग प्रकार की वस्तुएं, हड्डियां और अलौकिक निशान थे। इन 7 रहस्यों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर दिया था। उसने यह भी महसूस किया कि यदि वह इस रहस्य को उजागर करना चाहता है तो उसे गांव वालों की मदद नहीं, बल्कि खुद की समझ और साहस की जरूरत होगी। यह रहस्य केवल भूत, काला जादू और हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानवीय भय, लालच और विश्वासघात की कहानी भी बयान कर रहा था। थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए उसे 7 कब्रों के भीतर छुपे संकेतों और वस्तुओं का अध्ययन करना होगा। हर कब्र एक नया रहस्य खोल रही थी और उसे समझना था कि कैसे इन रहस्यों का तार आपस में जुड़ा हुआ है। क्या यह सिर्फ अतीत का इतिहास था या फिर वर्तमान में भी इसका प्रभाव जारी था? थॉमस ने रात भर जागकर सोचते हुए तय किया कि उसे अगले कदम में इन सभी रहस्यों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी। अगले दिन थॉमस ने जंगल में लौटते हुए महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण बदल गया था। धुंध और ठंडी हवाओं के बीच अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी हर हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया हो। उसने तय किया कि अब उसे केवल कब्रों की मिट्टी हटाकर या वस्तुएं देखने से काम नहीं चलेगा। उसे उन रहस्यों की तह में जाना होगा जो इन 7 कब्रों में दफन थे। पहला कदम था प्रत्येक कब्र से मिली वस्तुओं और निशानों का विश्लेषण करना। पहली कब्र की लाल किताब, दूसरी कब्र की हड्डियां, तीसरी कब्र की मोम की मुट्ठी और बाकी कब्रों से मिले संकेत, सब कुछ एक पैटर्न का हिस्सा लग रहे थे। लेकिन पैटर्न इतना जटिल और डरावना था कि थॉमस को यह समझने में देर लगी कि इसका मतलब क्या हो सकता है।
क्या यह केवल पुराने जमाने की गॉथिक कहानियां थीं या कोई अब भी इन रहस्यों को सक्रिय कर रहा था? थॉमस ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना जैसे अतीत की आवाजें बता रहा था। कहानी उन लोगों की जो जिंदा दफन किए गए, उन परिवारों की जो इस इलाके में राज की तरह रहते थे, और उन रहस्यों की जिन्हें समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। हर विवरण खून, हत्या, काला जादू और अलौकिक गतिविधियों से भरा था। उसने नोट किया कि हर घटना का समय, तारीख और स्थान इतना सटीक लिखा गया था कि यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि किसी ने वास्तव में इसे दर्ज किया था। थॉमस ने महसूस किया कि इन 7 कब्रों के रहस्य में अतीत की छिपी हिंसा और वर्तमान की चेतावनी दोनों शामिल हैं। जैसे जैसे दिन ढलता गया, थॉमस ने दूसरी कब्र की हड्डियों का अध्ययन किया। उसे स्पष्ट हुआ कि यह हड्डियां केवल मृतक की नहीं थीं। कुछ हड्डियों में कट और निशान ऐसे थे जैसे किसी ने जिंदा शरीर के ऊपर क्रूर प्रयोग किए हों। तीसरी कब्र की मोम की मुट्ठी ने उसे और अधिक डरा दिया। उंगलियों के निशान इतने स्पष्ट थे कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने हाल ही में इसे दबाया हो। चौथी कब्र में मिली टूटी हुई मास्क और जली हुई हड्डियां यह साबित कर रही थीं कि यह काला जादू और हत्या केवल अतीत में सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी भयावह छाया अब भी मौजूद थी। जैसे ही थॉमस जंगल के चारों ओर पैटर्न को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि हर कब्र के पास छोटे निशान हैं। पेड़ों पर खरोंच, मिट्टी में धब्बे और कुछ प्रतीक जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। यह निशान मानो किसी ने जानबूझकर छोड़े थे ताकि कोई इन रहस्यों को ढूंढे और खुद को उसके जाल में फंसा पाए। थॉमस का दिल धड़कने लगा। क्या वह इस रहस्य को उजागर कर पाएगा, या यह उसे उसी भय और अंधविश्वास में दफन कर देगा जिसमें हजारों सालों से लोग फंसे थे? जैसे ही रात का अंधेरा जंगल में फैल गया, थॉमस ने 5वीं और 6ठी कब्र के निशानों का गहरा अध्ययन किया। मिट्टी में मिली वस्तुएं, एक लाल धागा, कांच का बर्तन और हड्डियों पर बने प्रतीक, सभी यह संकेत दे रहे थे कि यह सिर्फ हत्या और काला जादू नहीं था, बल्कि किसी पुरानी और गहरी योजना का हिस्सा था। हर कब्र में छुपे संकेत, वस्तुएं और निशान किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। थॉमस ने महसूस किया कि उसे न केवल भूत और अंधविश्वास का सामना करना है, बल्कि मनुष्य की अंधेरी मानसिकता और लालच का भी विश्लेषण करना होगा। जैसे ही उसने 7वीं कब्र का अध्ययन किया, जंगल में अचानक अजीब आवाजें सुनाई दीं, मानो किसी ने चिल्लाहट की थी। फिर फुसफुसाहटें और अचानक हल्की रोशनी जो मानवीय आंखों के लिए अदृश्य थी। थॉमस का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ध्यान से नोट्स करना शुरू किया। हर कब्र के रहस्य, हर वस्तु और हर संकेत उसे यह बता रहे थे कि यह मामला केवल 7 कब्रों का नहीं, बल्कि पूरी मानव मानसिकता, भय और विश्वास का अध्ययन था। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने महसूस किया कि उसे अब अगले चरण की योजना बनानी होगी। यह केवल भूत और काला जादू का सामना नहीं था, उसे इन रहस्यों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनानी थी जो भविष्य में किसी भी अनजाने खतरे से उसे बचा सके। हर कब्र एक नई चुनौती और भय लेकर आई थी, और थॉमस ने यह तय किया कि वह हार नहीं मान सकता। यही शुरुआती दौर था, और आगे की खोज उसे और गहरे और अधिक खौफनाक रहस्यों तक ले जाने वाली थी। अगली सुबह थॉमस ने गांव के बुजुर्गों से मिलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद उन्हें इन रहस्यों के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उससे बचते हुए नजर आ रहे थे। हर कोई डर और संदेह में घिरा हुआ था। किसी ने कहा, जंगल में मत जाओ, वहां जो छुपा है उसे देखने वाले कभी लौट कर नहीं आते। थॉमस ने समझा कि यह केवल डर नहीं, बल्कि अतीत की भयावह घटनाओं की चेतावनी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सच में भूत और काला जादू है, या केवल लोगों के अंधविश्वास और पुरानी कहानियां हैं जो अब भी गांव में जीवित हैं? थॉमस ने पहले कब्रों से मिली चीजों का विवरण गांव के पुराने अभिलेखों से मिलाना शुरू किया। उसने पाया कि 7 कब्रों में दफन किए गए लोगों के नाम वर्षों पुराने दस्तावेजों में दर्ज थे, लेकिन उनके मृत्यु के कारण और समय अस्पष्ट थे। हर दस्तावेज में संकेत थे कि इन मौतों में हिंसा, काला जादू और अजीब अनुष्ठान शामिल थे। तीसरी कब्र में मिली मोम की मुट्ठी और 6ठी कब्र में मिला लाल तरल अब और अधिक भयावह लग रहा था। यह स्पष्ट संकेत थे
कि इन हत्या और कब्रों के पीछे कोई गहरी योजना थी। थॉमस ने महसूस किया कि इन रहस्यों को सुलझाना केवल भूत और मरे हुए लोगों की कहानी नहीं, बल्कि गांव के अतीत और विश्वासों का अध्ययन भी था। जैसे ही थॉमस जंगल लौटता है, उसने देखा कि जंगल के बीच अजीब निशान और नई मिट्टी के ढेर थे। यह संकेत थे कि किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा था। क्या यह कोई जीवित व्यक्ति था जो इन रहस्यों को छुपा रहा था, या फिर वही अदृश्य शक्ति जिसे उसने रात में महसूस किया था? थॉमस ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए चौथी और पांचवीं कब्र की मिट्टी और निशानों का अध्ययन किया। उसने नोट किया कि हर कब्र में अलग अलग प्रकार के प्रतीक और संकेत थे, लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए थे। जैसे जैसे वह संकेतों को जोड़ रहा था, थॉमस का मन और अधिक भयावह वास्तविकताओं की ओर खींचता गया। थॉमस ने पांचवीं कब्र में मिली लाल धागे की समीक्षा की। उसने देखा कि यह धागा किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था। साथ ही छठी कब्र का कांच का बर्तन जिसमें लाल तरल था, उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि हर हत्या और अलौकिक अनुष्ठान किसी योजना का हिस्सा थे। थॉमस को एहसास हुआ कि यह केवल अतीत की घटनाएं नहीं थीं। कभी कभी ये चीजें वर्तमान में भी प्रभाव डाल सकती थीं। जंगल की हवा में फिर से वही हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। क्या यह चेतावनी थी या वास्तविक खतरा? थॉमस ने मन ही मन तय किया कि आगे की खोज में उसे सावधानी और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना होगा। जैसे ही उसने सातवीं कब्र की ओर कदम बढ़ाया, जंगल के बीच अचानक रोशनी की झिलमिलाहट दिखाई दी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह गॉथिक प्रतीकों की तरह चमक रही थी, जैसे किसी पुरानी शक्ति ने उसे देखा हो। थॉमस ने महसूस किया कि वह केवल 7 कब्रों के रहस्य का पता नहीं लगा रहा था, बल्कि किसी पुराने और गहरे जादुई जाल में खुद को फंसा रहा था। उसने धीरे से मिट्टी हटाई और 7वीं कब्र में मिली डायरी को खोला। डायरी के पन्ने अब और भी डरावने प्रतीत हो रहे थे। हर शब्द, हर संकेत जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। थॉमस ने देखा कि हर कब्र की वस्तुएं, हड्डियां और प्रतीक किसी तरह एक पैटर्न में बंधे हुए थे। यह पैटर्न केवल हत्या और काले जादू का नहीं, बल्कि मानव लालच, विश्वास और भय का अध्ययन भी था। थॉमस ने नोट किया कि हर कब्र का रहस्य उसे अगले चरण की ओर ले जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि इन 7 कब्रों की कहानी केवल अतीत की नहीं थी, बल्कि अब यह वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी बन गई थी। रात होते होते थॉमस ने तय किया कि वह अगली रात 7 कब्रों के रहस्यों को जोड़कर उनका वास्तविक पैटर्न समझेगा। यह केवल डर और भय का सामना नहीं था, बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक सीमाओं की परीक्षा भी थी। हर कब्र, हर निशान और हर वस्तु अब उसे यह संकेत दे रही थी कि असली रहस्य अभी सामने आने वाला है। यह रहस्य हत्या, काला जादू और गॉथिक डर की एक श्रृंखला थी, और थॉमस अब इसे पूरी तरह उजागर करने के लिए तैयार था। जैसे ही अगली रात आई, थॉमस ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। हवा ठंडी और सघन धुंध से भरी हुई थी, और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट हर कदम पर डर बढ़ा रही थी। उसने अपने पास ले जाने वाली चीजें तैयार कीं, दस्तावेज, डायरी, लाल किताब और नोट्स। थॉमस का मन तनाव और भय से भरा था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना ही था। उसने तय किया कि इस रात वह 7 कब्रों से प्राप्त हर वस्तु और संकेत को जोड़कर वास्तविक रहस्य की तह तक पहुंचेगा। पहली कब्र से मिली लाल किताब, दूसरी कब्र की हड्डियां, तीसरी और चौथी कब्र की वस्तुएं, सभी चीजें एक पैटर्न में मिल रही थीं, लेकिन पैटर्न इतना जटिल और डरावना था कि उसे समझना आसान नहीं था। जैसे ही उसने दूसरी और तीसरी कब्र की मिट्टी हटाई, उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसकी हर हरकत को देख रही थीं। तीसरी कब्र की मोम की मुट्ठी और छठी कब्र का कांच का बर्तन जिसमें लाल तरल था, अब और भी भयावह लग रहे थे। मिट्टी हटाते समय उसे खून और सड़ी हुई चीजों की गंध महसूस हुई, जो उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। वह समझ गया कि यह सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं, बल्कि आज भी सक्रिय और खतरनाक रहस्य है। क्या वह इस रहस्य का पूरा सच जान पाएगा, या यह उसे उसी भय और अंधविश्वास में फंसा देगा जिसमें कई पीढ़ियों ने अपनी जान गंवाई थी? जैसे जैसे थॉमस आगे बढ़ा, उसने चौथी और पांचवीं कब्र की वस्तुओं का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। प्रत्येक वस्तु, टूटी हुई मास्क, जली हुई हड्डियां, लाल धागा, एक कहानी कह रही थी। यह कहानी केवल हत्या और क्रूरता की नहीं थी,
बल्कि विश्वास, लालच और इंसानी मानसिकता की भी थी। थॉमस ने महसूस किया कि इन 7 कब्रों का रहस्य केवल भूत और काला जादू नहीं, बल्कि मानव लालच और भय का प्रतीक भी है। हर कब्र में छुपा रहस्य उसे मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दे रहा था। छठी कब्र में मिली हड्डियां और कांच का बर्तन उसके लिए विशेष रूप से खौफनाक थे। हड्डियों पर बने निशान स्पष्ट संकेत थे कि कोई जिंदा दफन किया गया था। लाल तरल, जिसे वह कांच के बर्तन में देख रहा था, शायद किसी अनुष्ठान का हिस्सा था। थॉमस ने मन ही मन सोचा कि यह काला जादू और हत्या केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी पुराने और गहरे प्लान की चेतावनी है। उसे समझना था कि इन रहस्यों का पैटर्न कैसे जुड़ा हुआ है और कौन इस पूरे जाल का मास्टरमाइंड हो सकता है। जैसे ही उसने 7वीं कब्र खोली, जंगल में अचानक हल्की रोशनी झिलमिलाई। यह रोशनी किसी साधारण स्रोत से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। थॉमस ने महसूस किया कि वह अब केवल रहस्यों का अध्ययन नहीं कर रहा था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गया था। उसने धीरे से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों में 7 परिवारों के भयानक इतिहास, हत्या और काले जादू के विवरण थे। हर पन्ना जैसे चेतावनी दे रहा था, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात भर थॉमस ने हर कब्र से मिली वस्तुओं और निशानों का विश्लेषण किया। उसने पाया कि सभी कब्रें, वस्तुएं और संकेत एक बड़े और खौफनाक पैटर्न में बंधे हुए थे। यह पैटर्न हत्या, काला जादू, गॉथिक डर और मानव लालच का प्रतीक था। थॉमस ने महसूस किया कि अगले कदम में उसे इन सभी रहस्यों को जोड़कर एक स्पष्ट और भयावह तस्वीर बनानी होगी। यह चित्र केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी चेतावनी थी। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आई, थॉमस ने तय किया कि अगली रात वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा। हर कब्र, हर वस्तु, हर निशान अब उसे संकेत दे रहे थे कि असली रहस्य सामने आने वाला है। यह रहस्य हत्या, काला जादू, गॉथिक और भयावह अनुष्ठानों की पूरी श्रृंखला थी, और थॉमस अब इसे उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही अगली रात आई, थॉमस ने जंगल में कदम रखा। उसके मन में भय और उत्सुकता दोनों उमड़ रहे थे। पेड़ों के बीच घनी धुंध और हवाओं की सघन सरसराहट ने वातावरण और भी रहस्यमय बना दिया था। वह पहले से तैयारी करके आया था, सभी नोट्स, डायरी, लाल किताब और साक्ष्यों को अपने पास रखा। इस बार उसका लक्ष्य था हर कब्र से मिली वस्तुओं, हड्डियों और संकेतों को जोड़कर अंतिम पैटर्न का रहस्य उजागर करना। पहली कब्र की लाल किताब से मिली सूचनाएं अब और स्पष्ट प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे उसे सच का मार्ग दिखा रही हों। दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठी उसे चेतावनी दे रही थीं कि यह रहस्य केवल अतीत की हत्या नहीं, बल्कि किसी अलौकिक और क्रूर योजना का हिस्सा था। जैसे जैसे थॉमस जंगल के बीच आगे बढ़ा, उसने चौथी और 5वीं कब्र की मिट्टी हटाई। हर वस्तु और संकेत उसे यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह केवल हत्या और काला जादू का मामला नहीं था। टूटी हुई मास्क, जली हुई हड्डियां, लाल धागा, सब कुछ एक गॉथिक और भयावह पैटर्न में बंधा था। थॉमस ने महसूस किया कि यह पैटर्न केवल 7 परिवारों की हत्या का विवरण नहीं था, बल्कि मानव लालच, विश्वासघात और भय का प्रतीक भी था। यह समझते हुए उसका मन और अधिक भयावहता में डूब गया। क्या यह पैटर्न उसे सुरक्षित रहने देगा, या यह रहस्य खुद उसके ऊपर हमला कर देगा? छठी कब्र की हड्डियां और कांच का बर्तन, जिसमें लाल तरल था, अब उसकी समझ में और भी डरावने प्रतीत हो रहे थे। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल स्पष्ट संकेत थे कि यह क्रूरता और काले जादू का गहरा अनुष्ठान था। थॉमस ने डायरी और लाल किताब की मदद से इन संकेतों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक निशान एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और यह सभी तत्व एक बड़े, गॉथिक और भयानक रहस्य का हिस्सा थे। जैसे ही उसने 7वीं कब्र खोली, जंगल में हल्की रोशनी चमकी और फुसफुसाहटें चारों ओर गूंजने लगीं। यह महसूस करना कठिन था कि यह आवाजें और रोशनी वास्तविक थीं या थॉमस के मन का भ्रम। उसने धीरे से डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी के पन्ने स्पष्ट रूप से बता रहे थे
कि कैसे 7 परिवारों के सदस्यों को सुनियोजित तरीके से मारा गया और उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं। हर पन्ना जैसे उसे चेतावनी दे रहा था, जो इसे समझेगा वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा। थॉमस ने रात भर 7 कब्रों के संकेतों और वस्तुओं का विश्लेषण किया। उसने पाया कि हर कब्र और हर वस्तु हत्या, काला जादू, अलौकिक गतिविधियां और मानव लालच का प्रतीक थी। वह समझ गया कि यह रहस्य केवल भूत या अंधविश्वास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव मानसिकता और भय का गहरा अध्ययन भी था। थॉमस ने तय किया कि अगले कदम में उसे इन सभी रहस्यों को जोड़कर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आई, थॉमस ने महसूस किया कि उसने 7 कब्रों के रहस्यों की गहरी तह तक पहुंच बना ली थी। हर संकेत, हर वस्तु और हर निशान अब उसे अंतिम सत्य की ओर इंगित कर रहे थे। लेकिन असली भय और रहस्य अभी सामने आने वाला था। यह रहस्य हत्या, काला जादू, गौथिक अनुष्ठान और अंधविश्वास की पूरी श्रृंखला का समापन होने वाला था, और थॉमस अब इसे उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही थॉमस ने अंतिम रात में 7 कब्रों का निरीक्षण किया, उसे एहसास हुआ कि हर रहस्य और संकेत एक बड़े और भयावह पैटर्न में बंधा हुआ था। पहली कब्र की लाल किताब ने उसे पुरानी हत्या और काले जादू की श्रृंखला की पुष्टि दी, जबकि दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठी यह दिखा रही थीं कि जिंदा दफन किए गए लोग केवल मृतक नहीं थे, बल्कि अलौकिक शक्तियों के जाल में फंसे हुए थे। चौथी और 5वीं कब्र में मिली वस्तुएं, टूटी हुई मास्क, जली हुई हड्डियां और लाल धागा, एक सुनियोजित और गौथिक अनुष्ठान का हिस्सा प्रतीत हो रही थीं। छठी कब्र की हड्डियों और कांच के बर्तन में मौजूद लाल तरल ने पुष्टि की कि यह श्रृंखला केवल हत्या नहीं, बल्कि काला जादू और मानसिक आतंक का जाल था। जैसे ही उसने 7वीं कब्र खोली, जंगल में हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें फिर से गूंजीं। थॉमस ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में स्पष्ट रूप से लिखा था कि कैसे 7 परिवारों के सदस्यों को सुनियोजित तरीके से मारा गया और उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं। हर पन्ना जैसे उसे चेतावनी दे रहा था कि यह रहस्य केवल भूत और अंधविश्वास का नहीं, बल्कि मानव लालच, विश्वासघात और मानसिक विकृति का प्रतीक भी है। थॉमस ने महसूस किया कि इन 7 कब्रों का रहस्य केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चेतावनी भी था। थॉमस ने सभी संकेत, वस्तुएं और नोट्स जोड़कर निष्कर्ष निकाला। हर कब्र ने उसे यह दिखाया कि हत्या और काला जादू किसी व्यक्तिगत क्रूरता का परिणाम नहीं थे, बल्कि पूरे गांव और उसके अतीत की मानसिकता, लालच और अंधविश्वास का परिणाम थे। यह गौथिक और भयावह पैटर्न अब स्पष्ट था। हर कब्र, हर वस्तु और हर निशान मानव मानसिकता और भूतपूर्व विश्वासों की कहानी बता रहा था। यह श्रृंखला केवल हत्या और डर नहीं, बल्कि उस भय का प्रतिबिंब थी जो पीढ़ियों से गांव के लोगों में संचित था। जैसे ही थॉमस ने जंगल छोड़कर गांव लौटने का निर्णय लिया, उसने महसूस किया कि उसका अनुभव केवल व्यक्तिगत विजय नहीं था, वह उन रहस्यों को उजागर कर रहा था जो कभी भी मनुष्यों को भय और अंधविश्वास में जकड़े रख सकते थे। उसने तय किया कि इस कहानी को दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि लोग जान सकें कि कैसे अंधविश्वास, लालच और काला जादू इंसानी जीवन और समाज को प्रभावित कर सकते हैं। इस खोज ने थॉमस को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से बदल दिया था। अंत में थॉमस ने नोट किया कि हर रहस्य, हर कब्र और हर वस्तु यह बताती है कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि मानवीय मानसिकता, विश्वास और भय का अध्ययन भी है। उसने महसूस किया कि सच को जानना हमेशा आसान नहीं होता, और कभी-कभी सच का सामना करना जीवन बदल देने वाला हो सकता है। वह अब इस जंगल और 7 कब्रों के रहस्य से सीख लेकर बाहर निकला, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या किसी मानव की लालच और भय को पूरी तरह मिटाया जा सकता है, या यह हमेशा पीढ़ियों के बीच भटकता रहेगा? अगर आप इस रहस्य और थॉमस की खोज के बारे में और जानना चाहते हैं और पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हिस्ट्री डार्क वर्ल्ड में आने वाले और भी डरावने और रहस्यमय किस्सों को आप मिस न करें।